हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स क्लास 8 ट्वेल्थ सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हम 3.2 कर रहे हैं और इसमें हमने 15 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स ए दिस ये है, ठीक है, तो प्रूव करो कि ये ज़ीरो, ये सारे जब ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आए, ये सॉल्व करके हमें ज़ीरो आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया है कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास तो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये है मैट्रिक्स ए। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर हमें देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये ए मल्टीप्लाई 3 बार है, ए माइनस 6 ए इंटू ए है, ठीक है, प्लस 7a प्लस 2i, ये किसके बराबर आना चाहिए, हमें ज़ीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक एक करके मैट्रिसेस दूंगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैं मैट्रिसेस दूंगा और फिर उनको पहले इन दो को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो आएगा फिर उसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, ये है ए स्क्वायर और वो हम किस तरह लिखेंगे, वो ए क्रॉस ए लिखेंगे, ठीक है, ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे ए क्या है, ए वाला ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स लेंगे हम 1 0 2 0 2 1, ठीक है, 2 0 3, ये है एलिमेंट्स। तो सिमिलरली 1 0 2 0 2 1 2 0 2 0 3, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रो है इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये है 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया 1, ठीक है। और 0 मल्टीप्लाई 0, वो तो 0 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, ये है 4 यहाँ पे। और पे क्या है, 1 मल्टीप्लाई 0 हो गया 0, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 मल्टीप्लाई 2 वो भी हो गया 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0, ये 0 ही आ गया हमें, ठीक है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया 2, 0 मल्टीप्लाई 1 हो गया 0, 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया 6, तो यहाँ पे प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से स्पेस दे दूंगा, ठीक है, 2 प्लस 6। इस तरह 0 मल्टीप्लाई 1 हो गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 0 हो गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया 2। तो फिर 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया 0, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, यहाँ पे 4 लिखूँगा, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई 0 वो 0 ही है, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 2 हो गया 0, 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2, यहाँ पे 2 आएगा। और 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया 3। सिमिलरली लास्ट वाला है 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2, और 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया 0, और 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया 6, यहाँ पे प्लस 6 आएगा। फिर है 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2, और 0 मल्टीप्लाई 2 हो गया 0, 3 मल्टीप्लाई 0 हो गया 0, ठीक है। तो वहाँ पे 0 ही आएगा, तो ओनली 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, और 0 मल्टीप्लाई 1 हो गया 0, और 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 9। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा कि ए स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है हमें ये, ठीक है, या नेक्स्ट पेज पे लिखूँगा कि ए स्क्वायर क्या आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं देखूँगा पहला वाला एलिमेंट क्या आ रहा है, वो है 4, फिर 0, फिर 8, 4 0 8 आ रहा है हमें, 4 0 8। उसके बाद क्या है, 2 4 2 प्लस 3 हुए 5, 2 4 5 आ रहा है, ठीक है। 2
4 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 और 2 + 6 हुआ 8, 8 2 और ये हुआ 13, 8 2 13, 8 2 13, ठीक है। यहाँ तक कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे है 1 + 4, ठीक है। 1 + 4 वो होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें 5 लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें 5 लिखना है, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूँगा। और एक जगह पे मिस्टेक है, देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है, जब ये वाला मैट्रिक्स किसके साथ, बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये है 2 × 0 होता है 0, 0 × 2 हो गया वो भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। और 3 × 0 वो भी 0, तो वहाँ पे 0 ही आता है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें 0 था। 1 मिनट, मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ। यहाँ पे वो क्या है 0, देखो किस तरह, तो यहाँ पे मैंने सही से लिख दिया है, ठीक है। तो जमलिंग जो सर्कल लगाया था मैंने, तो जमलिंग हुई थी यहाँ पे, वर्ड दिखने, नंबर नहीं दिख रहे थे। देखो ये क्या है, ये वाला है ना, ये वाला। तो इस रो को किसके साथ, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई था, ठीक है। 2 × 0 हो गया 0, तो कोई नंबर नहीं आया। 0 × 2 हो गया 0, कोई नंबर नहीं आया। 3 × 0 तो 0, कोई नंबर, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो कोई मिस्टेक नहीं हुई थी मैट्रिक्स लिखने में। सिर्फ यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, ठीक है, गलती से। यहाँ पे 0 लिखना है, बाकी सेम ही है, कोई चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना। मैट्रिक्स चेंज करना है तो, और ना किसी जगह पे कुछ भी चेंज, सिर्फ यहाँ पे 2 चेंज करना है। और यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 था, मैंने 5 लिखा। यहाँ पे 2 था, वो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। तो यही था, और कुछ नहीं था। अब क्या हमें निकालना है, अब हमें ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब वो क्या हो गया, वो क्या होता है, A² × A, ठीक है। तो A² क्या है, A² तो यहीं पे है, ठीक है। इस तरह लिखूँगा, ठीक है। क्या है 5 0 8, फिर क्या है 2 4 5, 2 4 5, ठीक है। ये यहाँ पे 4 है। 8 0 13, 8 0 13, ठीक है। ये है 4 2 4 5, ये है 8 0 13। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स गिवन है यही तो है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। तो यही मैट्रिक्स हमें लिखना है। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 2 0 3, ठीक है। यही है ना 2 0 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स बना लूँगा, फिर मल्टीप्लिकेशन 5 × 1 हो गया 5, ठीक है। और 0 × 0 होता है 0 ही, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है 8 × 2 हो गया 16 + 16। फिर है दूसरे कॉलम के साथ 5 × 0 हो गया 0, ठीक है। और 0 × 2 हो गया 0 ही, ठीक है। 8 × 0 हो गया 0 ही, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर है 5 × 2 हो गया 10, तो फिर क्या है 0 × 1 हो गया 0। 8 × 3 हो गया 24। मैट्रिक्स सही से लिखना है, नंबर्स भी सही से लिखना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मुझे टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आपको एग्जैक्टली सही से लिखना है। तो 2 × 1 हो गया 2, फिर है प्लस 2 × 0 हो गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 × 2 हो गया 10, 10, ठीक है। फिर क्या है 2 × 0 वो होता है 0 ही, ठीक है। फिर क्या है 4 × 2 हो गया 8,
यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो ये है 5 इंटू 0 हो गया 0 ही, ठीक है। तो इस तरह लास्ट कॉलम के साथ ये वाला रो लास्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे लिखूँगा 2 इंटू 2 हो गया 4, फिर क्या है 4 इंटू 1 हो गया 4 प्लस 4, ठीक है। फिर क्या है 5 इंटू 3 हो गया 15 प्लस 15, ठीक है। अब ये वाला है 8 इंटू 1 हो गया 8, 0 इंटू 0 प्लस 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 13 इंटू 2 हो गया 26। फिर क्या है उसके बाद है उसके बाद है 8 इंटू 0 हो गया 0, ठीक है। तो 0 इंटू 2 हो गया 0, 0 इंटू 0 वो 0, दैट मीन्स यहाँ पे 0 ही आएगा, कोई नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह 8 इंटू 2 हो गया 16, ठीक है। और क्या है 0 इंटू 1 हो गया 0, अब 13 इंटू 3 हो गया 39 प्लस 39। अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बन रहा है फाइनल, तो यहाँ पे ऐड करूँगा 16 और प्लस 5, वो क्या हो गया 21, और यहाँ पे तो 0 ही, और यहाँ पे 24 प्लस 10 34, ठीक है। फिर क्या है 2 प्लस 10 हो गया 12, और ये है 8, और ये हो गया 4 प्लस 4 8, और 15 23, और ये क्या है 26, और ये हो गया 8 34, तो यहाँ पे 0 ही, ठीक है। और 16 प्लस 39 ये हो गया 55, ठीक है। ये हमारा आ गया ए क्यूब। अब हम क्या करेंगे देखो, ए क्यूब और ए स्क्वायर अब हमने निकाल दिया है, अब हम ये सारा लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हमें करना है 0 की, हमें 0 आना चाहिए, ठीक है, प्रूव करना है। सबसे पहले हमें ए क्यूब वो हमने निकाल लिया है, तो वो उसके एलिमेंट्स हमें इसमें डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने बना लिया है, तो अब एलिमेंट्स डालने बाकी है, ठीक है। तो क्या है ये है ए क्यूब, इसके एलिमेंट्स क्या आए थे ये है, ठीक है। तो क्या क्या है 21 0 34, 21 0 34, ठीक है। फिर क्या है, फिर है 12 8 23, ठीक है। 12 8 23, 12 8 23, उसके बाद क्या है 34 0 55, 34 0 55, 34 0 55, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे -6 है, पहले मैं -6 लिखूँगा, ठीक है। -6 और ए स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है। वो ए स्क्वायर क्या है वो है ये, ठीक है, ठीक है। तो क्या है ये पहला 508, पहले है 508 508, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या है, फिर है 245 245, देन आफ्टर क्या है 8013 8013 8013, फिर क्या है 7A, ठीक है। ये है +7 और इसके साथ ए है, और हमें पता है ए मैट्रिक्स क्या है, ये है ए मैट्रिक्स 102 021 203,
ठीक है, ये है इसके एलिमेंट्स, ठीक है। 1 0 2 0 2 3 और क्या है 2 0 3, यही है ना 2 0 3, ठीक है, यही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे ये है 2i, तो यहाँ पे +2 i क्या है 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब हमें आगे ये सॉल्व करना है। देखो अब आगे क्या करूँगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, तो ये मैट्रिसेस तो एज इट इज़ ही लिखूँगा, ठीक है। 21 0 34, ठीक है, 12 8 23, ठीक है, 34 0 55, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस, अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। पहले 6 × 5 हो गया 30, ठीक है, यहाँ पे 30 में सही से लिखता हूँ। फिर है 6 × 0, वो क्या होता है 0, और 6 × 8 हो गया 48, ठीक है। फिर क्या है 6 × 2 हो गया 12, तो 6 × 4 हो गया 24, और 6 × 5 हो गया 30, ठीक है। फिर है 6 × 8 48, फिर है 6 × 0, वो होता है 0 ही, और 6 × 13, तो वो क्या होता है, वो होता है 78, ठीक है। फिर है +7 का मल्टीप्लाई है, तो 7 × 1 हो गया 7, और 7 × 0 वो होता है 0, और 7 × 2 हो गया 14, और ये है 7 × 0 वो होता है 0, 7 × 2 हो गया 14, और 7 × 3 21, ठीक है, और 7 × 2 हो गया 14, 7 × 0 होता है 0, 7 × 3 हो गया 21, ठीक है। इस तरह यहाँ पे प्लस है, 2 × 1 हो गया 2, 2 × 0 होता है 0, 2 × 0 होता है 0, 2 × 0 ये भी 0, 2 × 1 हो गया 1, 2 × 1 हो गया 2, और 2 × 0 होता है 0, और यहाँ पे भी 2 × 0, फिर इसके साथ 2 × 0, तो यहाँ पे 0 0, और 2 × 1 हुए 2, ठीक है। अब ऊपर रब करके ये वाला सेटअप सॉल्व करूँगा, ये वाला, ठीक है। अब ये सेटअप आगे यहाँ पे करूँगा, ठीक है, इसके बाद जो सेटअप आएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, ठीक है। तो इन दो मैट्रिसेस को मैं अलग ऐड करूँगा और इन दो मैट्रिसेस को अलग, ठीक है, मतलब कि इसमें इन दो को और इसमें इन दो को, ठीक है, तो आसान होगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे 20 - 30 होता है, ठीक है, 21 - 30 -30, फिर क्या है 0 - 0, वो तो 0 ही है, 0, ठीक है, ये यहाँ पे 30 0 है, ठीक है। और क्या है 34 - 48, 34 - 38, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस एडजस्ट कर लेता हूँ, 34 - 48, ठीक है, 34 - 48, ठीक है। अब ये 12 - 12, ठीक है, 12 - 12 है, फिर क्या है 8 - 24, 8 - 24, 23 - 30, 23 - 30, ठीक है। फिर क्या है 34 - 48, 34
माइनस 48, ठीक है। 0 माइनस 0 वो क्या आ जाता है, 0 ही। फिर क्या है 55 माइनस 78, 55 माइनस 78, ठीक है, ये है 55। फिर क्या यहाँ पे प्लस है, तो 7 प्लस 2, 7 प्लस 2, ठीक है। 0 प्लस 0 0 ही होता है। 14 प्लस 0 तो 14 ही आएगा। और है 0 प्लस 0 वो 0 ही आएगा। और यहाँ 14 प्लस 2, ठीक है, 14 प्लस 2, ठीक है। और है 21 प्लस 0 तो 21, सॉरी यहाँ पे ये लकीर नीचे तक आ गई है, ठीक है। तो ये क्या है 21 प्लस 0 वो क्या हो गया 21। तो उसके बाद क्या है 14 प्लस 0 हो गया 14। फिर क्या है 0 प्लस 0 वो 0 ही है। फिर है 21 प्लस 2, 21 प्लस 2, ठीक है। अब नीचे मैं रब करके सॉल्व करूँगा। एक जगह पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पे एक्चुअली 1 है, ठीक है। जो मैट्रिसेस यहाँ पे है ना, ठीक है, हमारा गिवन मैट्रिसेस जो है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। मैंने वहाँ पे 3 लिया है तो वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो मैं इरेज करके 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक्चुअली 1 है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली 7 आ रहा है, ठीक है। ये हमें सही करना है, ठीक है। ये मैं सही कर रहा हूँ, तो 7 लिख के, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 7 है ये, ठीक है। तो ये सेटअप लिख लिया। फिर मैंने क्या किया था, ऊपर वाला इरेज किया था, ठीक है। ये पोर्शन इरेज करके लिखा था मैंने। अब वहाँ पे आऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने इन दो मैट्रिसेस को ऐड किया था, ठीक है। और इन दो मैट्रिसेस को ऐड किया था, लिखा था यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे मैंने किया। मैंने 21 माइनस 30, ठीक है, 21 माइनस 30। फिर क्या है 0 माइनस 0 तो 0 ही है, ठीक है। 34 माइनस 48, 34 माइनस 48। फिर क्या है 12 माइनस 12 12 माइनस 12 है। 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 है, ठीक है। 23 माइनस 30, ठीक है, 23 माइनस 30 है। 34 माइनस 48, ठीक है। तो ये लिखा है 0 माइनस 0 तो ये लिखा है। तो यहाँ पे 55 माइनस 78 है, ठीक है, तो ये लिखा है। तो ये मैट्रिसेस मैंने इन दो ऐड करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और इसी तरह फिर प्लस इन दो मैट्रिसेस का सम, जैसे कि 7 प्लस 2, यहाँ पे 0 प्लस 0, यहाँ पे 14 प्लस 0, यहाँ पे 0 प्लस 0, यहाँ पे 14 प्लस 2, यहाँ पे, ठीक है। 7 प्लस 0 यहाँ पे, तो 14 प्लस 0 यहीं पे, ठीक है। 0 प्लस 0 यहाँ पे, ठीक है। 21 और 21 प्लस 2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने ऐड किया है इन दोनों को। हमें क्या लाना है, ये 0 के बराबर लाना है। तो अब क्या करूँगा, अब मैं नीचे वाला पोर्शन में रब करके लिखूँगा, ठीक है। मैं ये रब कर रहा हूँ पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं नीचे रब करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मैट्रिसेस दो लूँगा नीचे, ठीक है। पहले सबसे पहले देखो अब क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और ये इक्वल हमें किसके लाना है 0। तो 21 माइनस 30 वो क्या आ जाएगा 9,
ठीक है, यहाँ पे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 48, वो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे लेकिन माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे -9 आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा -14, ठीक है, -14, ठीक है। फिर है 12 माइनस 12 0, और 8 माइनस 24 यहाँ पे आ जाएगा -16, और 23 माइनस 30 तो यहाँ पे आ जाएगा -7, 34 माइनस 48 यहाँ पे आ जाएगा -14, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हम 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, तो 7 में से 2 23 आएगा, ठीक है। और ये है 9, ये है 0, ये है 14, ये है 0, और ये है 16, और ये है 7, ये है 14, ये है 0, और ये क्या है 23, ठीक है। अब ऊपर वाला रब करके मैं एक फाइनल मैट्रिक्स लेके आऊँगा, ठीक है, यही रब करके, ठीक है। चलो यही एक यहीं पे लिख लेता हूँ उसके बाद, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली रब ही कर लूँगा। देखो आप क्या लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, 9 -9 + 9 -9 + 9, ठीक है। 0 + 0 वो तो 0 ही आएगा, ठीक है, 0। और ये क्या है -14 + 14, ठीक है, -14 + 14, ठीक है। ये है 0 + 0 तो यहाँ पे 0 ही आएगा। और यह है -16 + 16 -16 + 16, तो और ये क्या है -7 + 7 -7 + 7, और ये क्या है 14 -14 + 14 -14 + 14, ठीक है। 0 + 0 तो 0 ही है। और यह है 23, एक्चुअली यहाँ पे है -23, मैं डालना भूल गया हूँ, यहाँ पे -23 + 23 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये 0 के बराबर हमें लाना है ना, तो दिस इम्प्लाइज ये जो मैट्रिक्स ये क्या आएगा 0 0 0 0 0, ठीक है, क्योंकि 9 - 9 0, और ये तो 0 है, 40 -14 + 14 0, ये तो 0 है, -16 + 16 0, -7 + 7 0, -14 + 14 0, और ये भी 0, ये भी 0, तो ये प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।